आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जिसने हमें ये मौका दिया कि एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन की सेवकाई को आपके बीच में ला सकें। और हम सच में परमेश्वर के बहुत शुक्रगुजार हैं आज के इस दिन के लिए। जब हम टॉपिक को आज सर्च कर रहे थे कि हम किस बात के ऊपर परमेश्वर के लोगों से बात करें, तो हमें मिला कि कैसे पहले की कलीसिया और आज की कलीसिया के अंदर बहुत सारे बदलावों को हम देखते हैं। हम जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए तो चेले बहुत अकेले और तन्हा थे, और वो समय प्रभु यीशु मसीह ने अपने वायदे को पूरा करा। पवित्र आत्मा की सामर्थ उनके ऊपर उतरी और उनमें एक चेला था पतरस, और वो खड़े होकर के प्रभु यीशु के नाम का प्रचार करते हैं। और बाइबल हमें बताती है प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय में कि सेंट पीटर ने वहाँ पे पहला सरमन दिया, पहला प्रचार किया प्रभु का। और जब उसने फर्स्ट सरमन जब उसने वहाँ पर प्रीच करा, प्रचार किया मेरे प्रियो, तो बाइबल बताती है कि 3000 पुरुष के लगभग लोग वहाँ पर थे जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित किया। उन्होंने वहाँ पर बैप्टिज्म लिया। और उसके बाद का मैं कुछ वचन आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसके 42 वचन में यहाँ पे लिखा है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। जो पहली कलीसिया बन रही थी, जब पतरस ने वहां प्रचार किया, लोगों ने बैप्टिज्म लिया, प्रभु को ग्रहण किया, और जब पहली कलीसिया वहां बन रही है तो उस कलीसिया के अंदर पहली बात पाई जाती है कि वो प्रेरितों से शिक्षा पाने के लिए आते थे। अभी कौन सी शिक्षा वो पाने के लिए आते थे? उन चेलों से वो शिक्षा पाने के लिए आते थे जो चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से शिक्षाओं को ग्रहण किया था। और जब वो शिक्षाओं को ग्रहण करने वहां पर आते थे, संगति रखने के लिए आते थे, रोटी तोड़ने के लिए आते थे, यानी कि उस प्रभु भोज में वो शामिल होते थे। और आगे लिखा है, और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। और वो प्रार्थना करने वाले लोग थे, उनका जो जीवन था वो प्रार्थना करने वाले लोग थे, और प्रभु के लोगों के साथ मिलकर के प्रार्थना में लौलीन रहते थे। पर आज की कलीसिया कितना प्रार्थनाओं के अंदर रहती है? आज की कलीसिया कितना प्रभु के वचन की ओर अपनी लालसाओं को रखती है? कितना वो आज संगति करते हैं? कितना वो आज परमेश्वर के वचन को महत्व देते हैं? पहले की कलीसिया संगति रखती थी, रोटी तोड़ती थी, शिक्षा पाने के लिए आती थी और संगति करने के लिए आती थी। और बाइबल बताती है कि वो प्रार्थना में लौलीन रहे। और इतना ही नहीं, इस कलीसिया के अंदर और भी कुछ खूबियां थी जो बातें मैं आपको बताना चाहता हूं पहले की कलीसिया के बारे में। और आज की कलीसिया के अंदर ये बातें बिल्कुल भी पाई नहीं जाती। प्रभु ने आज हमें इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए इसलिए कहा ताकि हम जान सकें कि पहले की कलीसिया किस वफादारी के साथ परमेश्वर के साथ खड़ी थी और आज की कलीसिया प्रभु के साथ किस तरह से खड़ी है। आगे लिखा हुआ है 45 वचन में, प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 45 वचन में लिखा है, वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। एक क्वालिटी उनके अंदर है, और वो क्वालिटी क्या है कि उनके पास अपना जो कुछ भी है वो उसको सेल आउट करके जो पैसा उससे वो उनके पास आ रहा है वो पैसा कलीसिया के उन लोगों को दे देते थे जिनकी आवश्यकताएं होती थी, जिनको जरूरत होती थी उन पैसों की। पर आज की कलीसिया के अंदर क्या ये बातें पाई जाती हैं? ये आपको और मुझे देखने की जरूरत है, क्योंकि उनके लिए संपत्ति मायने नहीं रखती थी, क्योंकि उनके लिए धन मायने नहीं रखता था, क्योंकि प्रभु का वचन तो उनसे कहता था ना कि स्वर्ग का राज्य निकट आ पहुंचा है। और वो स्वर्ग राज्य की खोज में थे, ना कि संसार और संसार की वस्तुओं की खोज में थे। पर आज की कलीसिया के मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो हैं वो संसार और संसार की वस्तुओं के लिए हर क्षण तैयार रहते हैं। बस किसी भी तरीके से उनको मिल जाए, किसी भी तरीके से वो पा लें। और ये मैटर नहीं करता कि वो कैसे पा रहे हैं, कहां से आ रहा है, कैसे अर्जित कर रहे हैं, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। पर पहले की कलीसिया अपना सब कुछ बेचकर भी वो मसीह के लिए अपना सब कुछ देने को तैयार थे। और बाइबल कहती है वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे।
वो एवरी डे क्या करते थे, उस मंदिर में जाकर के एक मन होकर के इकट्ठे होते थे। आज हम कलीसिया के अंदर जाते हैं, पर कलीसिया के मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो होते हैं उनके मन एक नहीं होते। उनके मन आपस में बहुत सारे डिस्प्यूट होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं और वो आपस में मेल नहीं कर पाते। और इसका कारण क्या है कि परमेश्वर की कलीसिया, जो परमेश्वर चाहते हैं उस तरीके से हम आगे नहीं बढ़ रहे। हमारा मकसद केवल होता है हम चर्च में जाएं, कलीसिया में जाएं, अपने वस्त्रों को दिखाएं, अपनी उन वैभव को दिखाएं जो वैभव परमेश्वर ने हमें दिए हैं, उन बातों को हम लोगों के सामने रखें। पर यदि कोई कलीसिया का जन हमारे सामने आ जाए और उसकी कोई आवश्यकता है, तो क्या हम अपना कुछ बेच करके उसकी आवश्यकताओं को पूरी करेंगे? पर पहली कलीसिया ऐसा करती थी, इसलिए बाइबल के अंदर उनके बारे में लिखा है कि वो इस तरीके से अपने जीवन को प्रभु में विश्वास योग्यता के साथ जीते थे। मेरे प्रियो, मसीहत पाने के लिए नहीं है, मसीहत देने के लिए है। जिस तरह प्रभु ने अपना जीवन अपने में नहीं रखा पर हमारे लिए उंडेल दिया, वैसे ही आज हमें भी जरूरत है कि हम अपने में ना रखें, पर जो प्रभु ने हमें दिया है हम उसको उंडेल दें। और जब हम उंडेलते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीषित करते हैं। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि आप अपना सब कुछ बेचकर प्रभु को दे दें, पर यदि आपके पास क्षमता है, पर यदि आपके पास उतना है कि आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, तो आप जरूर करें। आपको उसकी मदद जरूर करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज आपको और मुझे यही सिखाता है मेरे प्रियो। उसके बाद लिखा हुआ है कि वो एक मन होकर के मंदिर में इकट्ठे होते थे। बहुत जरूरी है कि जब हम परमेश्वर के घर में जाएं, हम एक मन होकर के वहां पर इकट्ठे हों, एक मन होकर के हम प्रार्थना करें, एक मन होकर के हम आराधना करें मेरे प्रियो, ताकि हमारी प्रार्थनाएं, आराधनाएं परमेश्वर को ग्रहण योग्य हों। उसके बाद लिखा हुआ है, और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। जितने भी उनके सराउंडिंग में लोग थे वो सारे के सारे उनसे खुश थे। क्यों? क्योंकि वो एक मन थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे। और आगे लिखा है, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देते थे। और जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते थे, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते थे, प्रभु यीशु मसीह एवरी डे उनकी जो नंबर्स हैं उनको बढ़ा दिया करते थे, उनको उनमें शामिल कर दिया करते थे। और उनकी जो गिनती है वो प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और वो मल्टीप्लाई कर रहे थे। चेले जो थे पहले के, वो मल्टीप्लाई करते जा रहे थे और इस तरीके से पहली शताब्दी की कलीसिया बढ़ रही थी। इस तरीके से पहली कलीसिया जो है ग्रो कर रही थी। उनके लिए पैसे मायने नहीं थे, उनके लिए ये मायने नहीं था कि हमारे चर्च के पास कितना फंड है, उनके लिए ये मायने नहीं था कि हमारे पास्टर के पास कितना फंड है, उनके लिए ये मायने नहीं था कि मेरी मिनिस्ट्री में मेरे पास कितना धन है। उनके लिए धन मायने नहीं था, उनके लिए प्रभु मायने रखता था, उनके लिए परमेश्वर का आत्मा मायने रखता था, उनके लिए परमेश्वर के वचन अनमोल थे। वो परमेश्वर से प्रेम करते थे। वो अपने धन संपत्ति से बढ़कर, अपने पत्नी, अपने बच्चों से बढ़कर वो परमेश्वर से प्रेम करते थे। और यही कारण है कि उन्होंने मसीहत का प्रचार अपने दिलो जान से किया। उन्होंने हर तरीके से परमेश्वर के नाम को आदर दिया मेरे प्रियो। और बाइबल कहती है वो अपनी संपत्तियां बेच बेच करके लाते थे और कहते थे यदि तुम्हारी कोई ज़रूरत है तो बताओ, और वो ज़रूरतें उन धन से पूरी की जाती थी। पर आज बहुत दुख की बात है कि मसीहों के पास होते हुए भी वो किसी को देने के लिए सोचते हैं। आज बड़े दुख की बात है कि हमारे पास शायद लाखों हों, करोड़ों हों, पर हम फिर भी किसी की हेल्प करने के लिए तैयार नहीं होते। शायद आप में से कितनों ने साधु किशन सिंह के बारे में सुना है या नहीं सुना, मैं नहीं जानता। पर साधु किशन सिंह और उनकी बहन काफी दिनों से भूखे बैठे हुए इंतजार कर रहे थे और वहां पर उनकी बहन को उस घर के डब्बे में थोड़े से चावल मिले और उन्होंने वो चावल बना लिए। और उन्होंने अपने भाई साधु किशन सिंह से बोला, भाई आओ हम मिल करके इस थोड़े से चावल को खाएं। तो उनके भाई ने बोला कि तुम इतने दिनों से अपने इस जीवन में तुम बड़ा कमजोर महसूस कर रही हो, तुम ही अकेले खा लो।
क्योंकि ये तुम्हारे लिए ही पर्याप्त है। तो उनकी बहन ने बोला नहीं, हम मिल करके खाएंगे। इतने में वहां पर एक बुजुर्ग आ गए और उन बुजुर्ग ने बोला मुझे खाने के लिए दो, और उन्होंने साधु किशन सिंह ने वो खाना, वो चावल उठा करके उन साधु को दे दिए, उन बाबा को दे दिए। उसके बाद उन बाबा ने बोला मुझे अपने वस्त्र भी दे दो। उन्होंने अपने वस्त्र भी उतार करके दे दिए। उन्होंने बोला कि मुझे 1 रुपए का नोट दो। उन्होंने बोला हमारे पास कोई धन नहीं है। फिर भी साधु किशन सिंह ने बोला अपनी बहन से, बहन एक बार बाइबल के अंदर चेक करो, क्या पता कोई धन या कोई एक नोट तुम्हें मिल जाए। उसकी बहन ने बोला यदि भाई मेरे पास होता तो क्या हम इतने हफ्ते से भूखे होते। उसकी बहन ने जब साधु किशन सिंह ने दोबारा बोला कि एक बार दोबारा देखो, और जब उन्होंने बाइबल के पन्नों को पलटा तो उसमें एक नोट मिला 1 रुपए का, और वो 1 रुपए का नोट भी उन्होंने उस बुजुर्ग को दे दिया, और वो बुजुर्ग लेते के साथ ही वहां से गायब हो गए। साधु किशन सिंह अगले दिन रास्ते में जा रहे थे, और जब वो रास्ते में जा रहे थे किसी ने उनको एक पैकेट दिया, और पैकेट देने के बाद वो व्यक्ति वहां से गायब हो गया। तो साधु किशन सिंह को लगा शायद हम इतने दिनों से भूखे हैं, तो किसी व्यक्ति ने हमें खाने के लिए रोटियां भेजी हैं। और अपनी बहन के पास जाकर उन्होंने बोला बहन, किसी ने हमारे रोटियों का इंतजाम किया है, परमेश्वर ने हमारे लिए भोजन के लिए रोटी भेजी है, आओ हम मिल करके खा लें। और जब उन्होंने उस पैकेट को खोला तो उस पैकेट के अंदर साधु किशन सिंह के लिए गेरुए रंग का वस्त्र था, जो साधु किशन सिंह हमेशा पहना करते थे। और उस वस्त्र के अंदर 100 का नोट लगा करके किसी ने दिया था। तो साधु किशन सिंह समझ गए कि ये दर्शन किसी और का नहीं, पर ये दर्शन है प्रभु यीशु मसीह का। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है जब मैं जेल में था तो तुम मुझसे मिलने के लिए आए, जब मैं भूखा था तो तुमने मुझे भोजन वस्तु दी, जब मैं नंगा था तो तुमने मुझे वस्त्र दिए। और साधु किशन सिंह इस बात को सोच करके बहुत रोने लगे। मेरे प्रियो, आज वैसे ही परमेश्वर हमारे जीवन में भी आते हैं। क्या हम उस तरीके से लोगों की सहायता करते हैं? क्या हम ये कह सकते हैं हाँ परमेश्वर हमने तुझे खाने को दिया, हमने परमेश्वर तुझे पीने के लिए पानी दिया, हम भी ऐसे ही परमेश्वर में बने रहें, अपने कार्य को करते रहें। और पुराने चर्च से हम सीखें कि किस तरह से पुराने चर्च ने परमेश्वर के लिए कार्य किया, इसलिए वो लोग आशीषित हुए, बढ़े, और परमेश्वर ने उनकी संगति को और उनकी गिनतियों को प्रतिदिन बढ़ाया। मेरे प्रियो, प्रभु हमको बढ़ाना चाहते हैं, हमें आशीषित करना चाहते हैं। हम भी परमेश्वर के साथ लिपटे रहें, उससे प्रेम करें और उसके अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषित करे। आमीन।